में 3 टाइम रोटी का जुगाड़ है ना, दैट इज कॉम्बैट। ठीक है, कोई अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर खरीदना चाहता है, झुग्गी झोंपड़ी निकल के, दैट्स कॉम्बैट। ठीक है, माँ बाप के लिए ना कुछ अच्छी मेडिकल फैसिलिटी करना चाह रहा है बट रिसोर्सेज परमिट नहीं कर रहे, कॉम्बैट। दिस किडनी केस, मैंने कहा तो किडनी ट्रांसप्लांट का क्या एक्सप्लोर किया, दिस इज लॉन्ग लाइन्स, 7 years minimum, that's combat. Somebody lost her husband trying to cope up with emotion, that's a combat. ये मैं बाहर आके देखा ना, हर आदमी बोलो फौजी ऑपरेशंस का बताओ, यहाँ पे गए गोली उधर साइड, मैं खुद ही थक गया यार। कोई एक बार हुआ, खत्म है, रिपोर्ट दे दी, 2 ठुक गए, कुछ वॉर लाइक स्टोर्स रिकवर हुआ, जमा कर दी रिपोर्ट, तो फिर केस फाइल बंद होगी। These kinds of files are opened every day. Okay, so thank you so much, sir. First of all, Don't have to say thanks. देखो बोलता हूँ। you know me. I am like used to saying sorry a lot. But I told you that's the reason actually people say, "Are you from Canada?" Because that's the habit I have. And you told me that you are used to say thank you a lot, and I forget to say thank you. Why to be sorry for anything in life? And endeavor should be to be better. I think it's just being sorry. I think it's just a gesture that I'm used to saying sorry. Sorry. Yeah. And I'm very glad. I'm so happy to see you in person and interact with you. And today we are going to unwind your journey of your life. How did you get into army? What inspired you? मैं कई बार बता चुका, it was my father who inspired me actually. Okay. है ना, सबसे क्लोजली उन्हीं को देखा मैंने, एंड हमेशा एक अच्छा इंसान के तौर पे देखा है, एंड एज अ गुड कमांडर, गुड लीडर। तो आइडिया वाज टू बिकम इन समवेयर लाइक, है ना, कि उनकी अगर 1% भी बन पाऊं जैसा, तो अच्छी रहेगी लाइफ। So I was damn impressed and I'm madly in love with my father. Yeah. So I was always impressed with him and वैसे ही कुछ बनना चाहता था। Actually, कोशिश अभी भी चल रही है, उनके आसपास कहीं पहुंच जाऊं। So he inspired me actually. He was serving officer in BSF. Okay. Served in BSF. मेरे चाचा जी हैं छोटे, वो he was in Air Force, ताऊ जी was in Army, दादाजी was in Army. सबको देखा है उन्होंने ना, and थोड़ा थोड़ा हर एक में वो देखा है, and there was something which made them different from others. उनका कंडक्ट, बात करने का तरीका, सोचने का तरीका, सो चारों तरफ माहौल ऐसे ही देखा। एंड देन फादर, तो ही टॉट मी वेरी बेसिक लेसन्स। तो जब अपनी यूनिफॉर्म तैयार करते थे, ही टोल्ड मी कि अपनी यूनिफॉर्म कैसे तैयार करनी है। शू पॉलिश करने हैं तो भैया उनके भी बूट पॉलिश करके रखने, भैया अगर कर रहे हैं साथ में मैं भी लगाता था, मुझे भी अपनी। एंड आई यूज्ड टू सी माय स्कूल यूनिफॉर्म एंड साथ में उनकी लगी हुई यूनिफॉर्म। ओके, तो मुझे लगता था कि अच्छा है, बट ये यूनिफॉर्म में इतना मजा नहीं है जो ये वाली है। आई नो। तो वो छोटी छोटी चीजें थी, एंड ही वाज ऑलवेज मोटिवेशन। फिर ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है, जो पापा के साथ में उनके कलीग्स थे, अंकल आंटी, उन लोगों को आपस में मैंने देखा है ना, कि वो लोग किस तरह से रहते हैं, उनकी क्या बॉन्डिंग थी, सारा कुछ था। सो ऑल दोस थिंग्स है ना, कि भाई हमेशा लगा कि ऐसा परिवार चाहिए, ऐसा मोटिवेशन चाहिए, ओवरऑल माहौल ऐसा होना चाहिए। त्योहार पे मतलब हर दिन त्योहार की तरह ही लगता है फौज के अंदर, बड़ा एक्सटेंडेड फैमिली ना, ऑलवेज अ क्रिसमस। या फिर लोग हमेशा साथ में हैं, पीपल आर सो वेरी नाइस, दे आर सो वेरी पॉजिटिव, यू फील सेफ, यू फील हैप्पी। मैंने देखा कि उस माहौल के अंदर ना, व्हेन यू आर इन दैट ओन फ्रेटर्निटी, तो हैप्पीनेस क्वेश्चन है आपका ना, वो एज कंपेयर टू अदर है ना, बहुत हाई रहता है। तो थोड़ा सा वो था कि ये एनवायरनमेंट चाहिए, उस एनवायरनमेंट के लिए जरूरी था यूनिफॉर्म में घुसना। राइट, तो घुस गए। ओके, सो जो भी आपका आर्मी से रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस था, हाउ डू यू रिलेट योर आर्मी एक्सपीरियंस विद नॉर्मल लाइफ? Life we are living, the life outside army you are living. Army maybe life is normal only. Not really. Who for told us, you normal life will for us, I think your that life is beyond that we can imagine. The people who are there, they have different charisma, different personality. Since see, I've known you for like अभी 1 महीना हो गया है हम लोगों को बात करते हुए. I have known you. You have different charisma altogether around you. The moment you sit on the chair, you create vibe. How do you? It was a journey that you have built slowly, you have learned slowly, and now here you are and people are like inspired by you. Just looking at you, people will be like, yes, मुझे भी करना है। Hey, I draw my inspiration and energy from people only, whether it was army or outside army. वहाँ पे भी लोग ही हैं, आर्मी है तो वो भी लोग ही बनाते हैं, घर है वो भी लोगों से ही बनता है, गो टू द कॉर्पोरेट, वहाँ पे भी लोग ही हैं, माहौल बनाना आपके हाथ में है, राइट। सो मुझे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं लगता, बिकॉज है ना, आई डोंट सी इन दोस कंपार्टमेंट्स की, है ना, विद यूनिफॉर्म, मतलब सी इट कैन नॉट हैपन कि व्हेन यू आर इन यूनिफॉर्म यू आर डिफरेंट एंड व्हेन यू आर आउटसाइड द यूनिफॉर्म यू आर समथिंग डिफरेंट। I have seen one of your video with your papa, I think, and you're like hugging him and kissing him. That was like so cute. वो रोज करता हूँ मैं, वो कर रही। Yeah, that was amazing. And I was like कि लोग ऐसे
सब कोई ऐसे पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं है, you know? मैं वही बता रहा हूँ, माहौल आपके हाथ में आप बना लीजिए. Yeah. Now this is what I pass it to them. I learned it hard way, है ना? तो मैं उनको बताता हूँ कि ना यार फैमिली की वैल्यू करनी चाहिए, you know? अदरवाइज जब आप दूर रहोगे ना, कभी किस्मत ऐसा दिखाई, डोंट वेट फॉर द वर्स्ट टू हैपन. अगर कोई पेरेंट्स हैं सामने, वो आपको दिख रहे हैं, तो आप उनको बता दो अभी, टेल देम आई लव यू. किस दिन सुनना बंद हो जाएगा, आप कान में ना कितना जोर से स्पीकर लगा के बोलना, दे आर नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड. चेयर पे बैठे हैं सामने, प्लीज है ना, टच देम, हग देम, टेल देम. पूरी दुनिया में बताते फिर रहे हो, है ना, आई लव यू, सिर्फ पेरेंट्स ही रह जाते पीछे. आई नो. आई टेल देम, मैं अपने पेरेंट्स को बताया, बोला नो, करके देखो, फिर मुझे बताओ क्या रिएक्शन है. तो कहते हैं सर बड़े अजीब अजीब से रिएक्शन आ रहे हैं. पेरेंट्स पूछ रहे तबीयत ठीक है, ट्रेनिंग में ज्यादा रगड़े जा रहे हो, क्या हो गया तुम्हारे को, तुमने तो कभी नहीं बोला. आई नो. तो आई ट्राई एंड कोरिलेट दोज एक्सपीरियंसेस. फौज ने सिखाया जो प्राप्त है वो पर्याप्त है ना. कम में भी आदमी खुश रह सकता है. दिस इज व्हाट आई एम पासिंग ऑन टू देम. बारिश होगी, कीचड़ हो रहा है, कोई बात नहीं, आ जाओ, इसमें मस्ती कर सकते हैं. लाइट चलेगी, कोई बात नहीं, इकट्ठे होकर अंतराक्षी खेल सकते हैं. ये सारी चीजें बचपन में बट फौज में दिखाया कि ना, यू शुड नेवर कंप्लेन. कम में भी आदमी खुश रह सकता है. ठीक है, खुश रहने वाला है. अदरवाइज कंप्लेन करना, आप कितने रिसोर्सेज दे दो, हील कराएं. फौज में मैंने कभी नहीं देखा किसी जवान को शिकायत करते हुए कि सर ये नहीं है, वो नहीं है. हमेशा खुश रहता है. कभी ड्यूटी के लिए मना नहीं करेगा किसी चीज के लिए कि सर ये है. बारिश हो रही है तब भी ड्यूटी दे रहा है, बर्फ गिर रही है तब भी ड्यूटी दे रहा है. ठीक है, छुट्टी मिल गई तब भी काम करेगा, छुट्टी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करेगा, बट एटलीस्ट इज नॉट गोइंग टू रन अवे. देन उसके बाद में लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट. ये फौज सिखाती है. जब आप फौज में ड्यूटी कर रहे हो, ऑपरेशन है तो ऑपरेशन एंजॉय करो. ट्रेनिंग चल रही है तो जब रगड़ा लगता है, इकट्ठे होते हैं, मास में होते हैं सारे, तो उसमें भी एंजॉय करते हैं रगड़े को भी. जब घर जाते हो तो आदमी तो वहां पे पूरी छुट्टी में भी वो कोशिश करता है कि होली, दिवाली, नया साल सब कुछ अभी बना के जाऊंगा. सो वेरेवर यू आर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेरेन, टाइमिंग, वेदर, एंड आप किसके साथ में हो, ठीक है, यू ट्राई टू लिव इन द मोमेंट. ये मैं अपने स्टूडेंट्स को बता, सर वो मेरे साथ 5 साल पहले ऐसे होता. ये 5 साल पहले हुआ कौन जानता है, बट आर यू लिविंग नाउ. आप अभी भी यही परेशान हो सोच के 5 साल पहले क्या होगा. Right. दिस इज व्हाट आई लर्नड इन फौज. जहां हो खुश रहो यार. Can you explain what is Gorkha for me? Gorkha, see, people who speak Nepalese language, they belong to. That's a community basically. It's a community. Gorkha is a community, and इसमें इंडियन डोमिसाइल भी है, नेपाल डोमिसाइल भी है. Okay. है ना? Okay. इसमें भी लोगों को पता नहीं है. कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको है ना प्योर ब्राह्मण मिलेंगे. They don't consume non-veg. But कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपना they are hardcore non-vegetarian. Okay. ठीक है? But they all stay together, speak the same language. Okay. ठीक है? मेरे लिए तो गोरखा is an emotion. You're asking, it's not a community. Okay. गोरखा is an emotion for me. तो मैं पूरा वो लगता था. लेडीज हैं गोरखा यूनिट के अंदर, दे स्पीक गोरखाली, Nepalese, irrespective. Okay. So a lady who is from अपना southern part of India, ठीक है, और लेडी हु इज अ सिक लेडी, वो भी Nepalese बोलता है, बहुत गजब की बोलते हैं. बट बच्चे हैं छोटे छोटे, दे ऑल स्पीक विद भैयास एंड Nepalese ओनली. सिखाया जाता है उनको. ठीक है, दैट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ. इट कैन नॉट हैपन कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ और गोरखों के बीच में रह रहा हूँ. नो. मैं जब यंगस्टर था, आई रिमेम्बर, मैं आगे भजन वाली टोली बैठते जो ढोलक वोलक लेकर के चिमटा और भजन गाते थे. एवरी भजन, जब तक किताबें जितने लिखे सारे भजन याद नहीं हो जाएंगे आपको, टोन नहीं आ जाती, फ्लुएंसी नहीं आती, आप वहीं पे बैठोगे उनके साथ में. ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई लर्न. वहां पे 1000 लोग भी हम लोग मैनेज करते हैं एक चीज में, मतलब एक साथ 1000 पीपल लुकिंग एट वन थिंग. और यहाँ पे एक रिमोट में भी 4 लोग इकट्ठे नहीं रह सकते. सो दिस इज व्हाट आई पास इट ऑन टू द यंग जनरेशन. 2 स्टूडेंट आए, दोनों का टेम्परामेंट बिहेवियर बहुत ज्यादा, तो 2 को उठा करके मैं एक साथ ठोकता हूँ, बिल्कुल, है ना, क्योंकि नाउ हैव अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन. तेरे को गुस्सा आता ना, ये तेरा बाप है, ठीक है. वो कहते सर मुझे इसके साथ नहीं रहना. ओके, मैं आई विल गिव यू अनदर रूम. वो उससे भी छोटा होगा साइज में. आई विल मेक योर लाइफ हेल. ठीक है. ये फौज में सीखा. Is it torture? नहीं, इट्स नॉट अ टॉर्चर, दैट्स अ टीचिंग. Okay. It might be torture for them. For me, it's teaching. See, साम, दंड, भेद, प्यार, लात, भूसा, जो भी करना पड़ेगा ना. Until unless I mold them and get it to their better version, I'll go to any extent. कुछ भी करूँगा. Okay. Their choice does not matter to me. मैं तो सब बताता हूँ क्लास में. Okay. At the end of the day होगा वही बिल्कुल जो मैं चाहता हूँ. ठीक है, और मैं वो चाहूँगा which is good for you. ये फौज में सीखा, है ना. Okay. And there are so many things that are easy to correlate. शिकायत नहीं करें हर एक चीज में. आप रोते रहते हो, रोना किस लिए यार? It is better to try. Right. फौज में ये बताया जाता है कि बताएगा साफ साफ आपको 27 नवंबर सुबह 5 बजे तक 0.4138 चाहिए. उसके बाद में कोई आपसे ये नहीं पूछ रहा आपके पास में टाइम है कि नहीं, आपके पास रिसोर्सेज हैं कि नहीं, मैन पावर है कि नहीं. अगर आपको कुछ चाहिए आप मांग करेंगे सीनियर से एडिशनल बेड्स कि सर आई रिक्वायर ये सपोर्ट चाहिए, फायर सपोर्ट, ये वो बोलेगा ठीक है देखेंगे. कंफर्म नहीं है, मे बी आपको मिलेगा, बट 2 दिन से पहले नहीं मिल पाएगा. 2 दिन यू आर ऑन योर ओन. इफ यू हैव सीन मूवी लॉन्गे वाला, देखिए, बॉर्डर मूवी देखिए, बॉर्डर
बॉर्डर bits and pieces. उसमें लॉन्गे वाला you must see, पूरी मूवी देखिए, अब देखने लायक है. Okay. I was watching one of your podcasts with Ranveer. So I remember the story you were telling that you actually asked your team that okay, particular ye come back and you need to actually, you know, jump off from the helicopter. So there were like 4-5 people said yes. Okay, we'll do it. We'll do that it. was not in context to me. That was in context to some story that goes back to 71. Okay. That was with reference to Sir Manekshaw. When 71 war was there, so he was visiting different regiments. Okay. He went to अपना address and he was addressing Gurkha troops. Okay. तो वहाँ पे उन्होंने बताया था कि हमें ये काम करना है, ये ठीक है, और इसके लिए हम दुश्मन के इलाके में हवा के रास्ते से जाएंगे और वहां से हम लोग कूदेंगे हवाई जहाज से और उसके बाद में नीचे पहुंच के कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा. So how many guys ready for this? Huge gathering, thousands of people. उसमें 5-7 लोगों ने हाथ खड़े किए, गोरखों ने. बोला साहब हम कूदेंगे. So he was surprised. He said यार I was expecting 100% result. यहाँ तो कुछ लोगों ने हाथ खड़े किए हैं. तो he said यार damn it, not done. बोला इसमें दिक्कत किधर है यार, दुश्मन के इलाके में जा रहे हैं और मोटिवेशन इज लो. इसे कुछ नहीं है, हम जाएंगे दुश्मन के इलाके में, आप ऊपर जाएंगे, फिर पैराशूट की मदद से नीचे आएंगे और ये करेंगे. Now this part was missing in the earlier briefing. तो लोग बोला पैराशूट भी मिलेगा. Then everybody raised hand कि हम भी कूदेंगे. तो कुछ लोग तो ऐसे थे जो बिना पैराशूट के बोल रहे थे हम कूद जाएंगे. That is what Gurkha is. Yeah, because one of the my team member, yesterday we met, so he was like, "मैम आप करना क्या चाहते हो?" You know, what are you are trying to do? मतलब क्या करना चाहते हो? मैं मजे करना चाहता हूँ लाइफ में, कर लो, but clarity होनी चाहिए, है ना? क्या करना चाहते हो? I want to see people happy and motivated. कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आप करना क्या चाहते हो? You just decide this is what I want. This is what, है ना? फौज में ये चीज बड़ी अच्छी है, ठीक है? Purpose decide होता है कितनी तारीख तक कहाँ पे आपको क्या चाहिए. यू जस्ट लिस्ट आउट. सिविल के अंदर क्या डेडलाइंस देने, टारगेट, आपने प्रोडक्ट इतना बेचना है. या फौज में बेचना खरीदना नहीं चला. देयर आर नो डेडलाइंस, देयर इज जस्ट टास्क गिवन टू यू. एंड माय यूनिट आई हैड पूरे पोस्टर्स में बड़ा बड़ा साफ कैप्शन दिया था मैंने. गेट पे भी लिख दो, बाहर हर जगह लिख दो, टास्क टेकन, टास्क डन. व्हेन आई वेंट टू माय विजिट माय बॉयज एट बटालिक, वन ऑफ द हाईएस्ट पोस्ट, थके हुए थे, सुबह चले, रात तक पहुंचे हम लोग चल के. एंड इट वाज सॉलिड ग्रेडेड, है ना, ऊपर चढ़ते चढ़ते आपने यहाँ से यहाँ जाना है 100 मीटर, बट उसमें 5 घंटे लग रहे हैं. Why? Because it was slope और so steep ना कि आप सीधा जा ही नहीं सकते. ऑक्सीजन इज वेरी रेरिफाइड एटमॉस्फेयर ना, तो आप वो आखिरी के जो 100-200 मीटर वो कैसे कवर कर रहे हो आप? यू आर गोइंग लाइक दिस, ऐसे zigzag. But kilometers you are traveling na to reach only 100 meters. That is the only way to go. And वहाँ पे पहुंचा and I saw a beautiful thing that was treat to my eyes. देखा पोस्ट एक क्लिफ है बहुत ऊपर और वो थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ आगे की तरफ. Okay. And I saw there वहाँ पे विंग बना रखा था, पैराशूट बना रखा था, एंड जो मोटो मैंने दिया था वो लिखा हुआ था किसी ने, है ना, वो बना करके वहाँ पे उस पर लिखा था टास्क टेकन टास्क डन, राजीव वर्मा. तो मैं उसको देखा ना, उसको इमोशन में गया, थकान उतर गई भाई. मैं किसने लिखा है? Who had written this? He said one of the boys. मैं गड यार, मैं ख्यालों में भी कभी दोबारा वापस इधर विजिट करूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि इतनी ऊंची पहाड़ी पे मेरे बंदे ने लिखा हुआ है. अमेजिंग. काम मैंने दिया नहीं जाता, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है. लेनी पड़ती है. देने में और लेने में बहुत फर्क है. हर जगह तो ये बताया जा रहा है आप इतने टाइम तक ये टारगेट कंप्लीट करोगे. जो करने वाला है उसको अगर थोड़ा सा एहसास है कि है ना, आई ओ दिस ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स माय जॉब, मेरी ड्यूटी है, मैं करूंगा. मैं तो अपने ऑफिसर्स को क्लियरली बताता था. मैं मेरे को ऑफिसर जवान हो जो भी, आई यूज्ड टू एडवाइस देम. मैंने कहा मेरे को दिखाने के लिए, खुश करने के लिए काम मत करना. डू इट फॉर योर ओन हैप्पीनेस. तेरे को अगर मजा आ रहा है काम करने में तो खुश है ना, मैं आपकी ऑटोमेटिकली हैप्पी. सिर्फ मैं ही खुश हो रहा हूँ और तू खुश नहीं है, फिर वैसे भी क्या ही फायदा है काम करके. मजा ही नहीं आएगा ना फिर काम करने में. मतलब अपनी खुशी के लिए करो. So if you feel happy inside, you can actually make people happy as well. So help yourself to help others. मैं हमेशा कहता हूँ बहुत सिंपल सा थंब रूल है इन लाइफ. If you want to motivate others, first you need to learn to stay motivated. Absolutely. If you want to keep others happy around you, first you need to stay happy. Absolutely. Nobody is interested in sad stories. अब दुख भरी स्टोरी बना रहे मेरे साथ, ये हुआ वो हुआ. कपिल शर्मा है for the example. I remember the conversation we had day before. Yeah. तो कपिल शर्मा है, कपिल शर्मा खुश रहता है ना, तो उसकी लाइफ में क्या पता नहीं, बट व्हेन ही इज ऑन द स्क्रीन वो खुद खुश रह रहा है. ही इज क्रिएटिंग दैट हैप्पीनेस क्वेश्चन फॉर अदर्स. ही इज अ लेजेंड. सर कोई आपने इतने पॉडकास्ट दिए हैं, आपने बहुत सारी स्टोरीज शेयर की होंगी, लोगों ने ऑलरेडी देख रखी होंगी, स्टोरी सुन रखी होंगी आपसे. कोई ऐसी स्टोरी जो अभी तक आपने शेयर नहीं की, यू वांट टू शेयर हियर? A lot of them, बहुत सारी हैं. जैसे आप आर्मी बैकग्राउंड में थे, सो वहाँ पे आपके फ्रेंड्स लोग होंगे. So, Abhi, what kind of a connection you have with them? Is there any story related to any of your friends? बहुत सारी हैं. See, life में क्या है, एक चीज देखिए कि it is highly unpredictable. They say in army,
एक गाना है, लाइफ इन द आर्मी दिस इज वेरी फाइन, लाइफ इन द आर्मी दिस इज वेरी फाइन, यू जॉइन बाय 22 यू आर डेड बाय 29. ओहो, ठीक है. एंड इनफैक्ट भी है बहुत केसेस में. ऐसे 2 केसेस हुए जहां पे मतलब मैं मिला. एंड one of the instances, there was an officer. I had gone for some course. So there was an officer who had served with me in Assam Rifles. And he was just immediate senior to me, 6 months senior to me. So he said कि भाई तू आया हुआ है वहाँ पे. मैंने कहा yes. He said don't go back, but you are not in station. He said irrespective. मैं अभी चलना शुरू कर रहा हूँ और मैं पहुँच रहा हूँ. मैं रात को पहुँच जाऊँगा. You are going to have drinks and dinner with me and उसके बाद जाना. He traveled all the way to अपना Akhnur from Meerut. I मैम ने बनाया. Where to where? Lucknow? No, not Lucknow. Okay. From Meerut to Akhnur. Akhnur, okay. हाँ. मैम आए, उन्होंने खाना बनाया बहुत सारा, बहुत प्यार से बनाया. Okay. Major Pawan Jindal was his name. Okay. And we had a good time. अच्छा टाइम निकाला बहुत. Okay. Spoken about the old days and I कह रहे सर याद एक दिन ही बदमाशी की थी, ये अच्छा था, वो अच्छा था. In fact, he named his son also after my son's name. That was the kind of the bonding we had. दोनों बच्चों का सेम नाम था. एंड मैं वहां से पहुंचा वापस श्रीनगर कोर्स खत्म करके. नेक्स्ट डे देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम कर्नल विशाल चौधरी, दैट टाइम मेजर चौधरी, माय कोर्समैन. ही सेड यार तू मेजर जिंदल को जानता है ना? हाँ. बोले इज क्लोज टू यू. मैं यस. कुछ पता लगा? मैं नहीं, क्या हो गया? ही सेड यार ही इज नो मोर. अब मैं वहां से मतलब सिर्फ ट्रैवल करके आया हूँ रात भर. ठीक है. मैं तेरा दिमाग ठीक है? बोला नहीं, मैं सुनने में आया तो एक बार चेक कर. आई डोंट नो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. सो फिंगर्स क्रॉस. मैंने कहा आई विश यार दिस है ना बैड न्यूज़, ये नहीं होनी चाहिए. कहता है सुनने में आ रहा है, आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम देयर कि देयर इज एन ऑफिसर लाइक दैट, तू चेक कर ले. मेरे को तेरा ध्यान आया कि यू नो हिम प्रॉब्ली, तो यू वुड लाइक टू चेक ऑन. फिर मैंने कॉल किया. आई कॉल्ड अप मैम एंड ऑब्वियसली शी वाज टोटली ब्रोकन दैट डे. मैं नो ऐसे केस में आप कल उनके साथ में खाना खा करके आए हो, छुट्टी से आई हैं वापस और पहले खाना बनाया उन्होंने. यू आस्क व्हाट डू यू थिंक, मतलब व्हाट शी विल रिप्लाई, व्हाट क्वेश्चन यू आर गोइंग टू आस्क. मैम क्या हो गया, कैसे हुआ, घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा. अच्छा हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं होने वाला. मतलब इट वाज हॉरिबल. यकीन ही नहीं हो रहा था मुझे कि यार मैं अब भी ड्रिंक लेके आया हूँ, या तो ऐसे आदमी कहीं ना कहीं जा रहा था, कुछ हुआ एंड ऑल दैट. इट वाज समथिंग हैपेंड. ऑपरेशन इलाका है बट ही हैड गॉन फॉर अपना ट्रेनिंग एरिया एंड ग्रेनेड ब्लास्ट था. समथिंग हैपेंड. ऐसे ही फिर एक बार हम लोग कैम्ब्रिज पेट्रोल के लिए गए थे. वी वर इन बेलगाम. मेरे अपना कोर्समेट था आकाश, मेजर आकाश, एंड ही गॉट टू नो कि दैट वी आर द विनर्स, हम लोग जीते. सो मैं वहां से निकल रहा था एंड ही सेड कि भाई तू कहाँ पे. मैंने कहा यार मैं बस में बैठा हूँ. कहता नहीं तू वापस आ. कहता है डिनर इज देयर इन द हाउस. कहता है न्यू, मैंने पहले बता दिया था, मैं ये आया ना पक्का जीत के जाएगा. मैं वापस गया हूँ. ठीक है. घर पे डिनर खाया. ही हैड हिज ओल्ड मदर, वाइफ एंड न्यूली बॉर्न बेबी. ठीक है. आई सेड यार मेरे को पता था तू पक्का करेगा. आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. थैंक्स यार. मिला मैं छोटे बच्चे से सारा कुछ. बस में बैठा एंड घर तक वापस नहीं पहुंचा. उसके बाद में somebody said कि we and I had gone posting immediate, gone to JNK and this is what had happened. Ambushment. It was hard to believe ना यार. डर लगता है ना. You never know which is your last drink with someone. आज मिल रहे हो, बाद में पता नहीं दोबारा मिले ना मिले. I remember your conversation saying कि फोन लगता था कि फोन आया. मैं अभी बोला ना थोड़ी देर पहले, मेरा फोन से पता नहीं, I don't know what technical hitch is that. नीचे गिर गया. Yeah. And काम नहीं कर रहा, वॉइस नहीं आ रही. Yeah. I'm so happy. मेरा फोन जब खराब होता है, बजता है, some malfunction, I'm the happiest. Good यार. मैसेज देख करके फिर भी मैंने जहाँ तक पहुँचना है, I'll respond to people, मैं पहुँच जाऊँगा. But फोन कम बजे तो ज्यादा अच्छा है. I'm happy. So there are moments like this, ऐसा होता है. ये तो सिर्फ 2 हैं और ऐसे बहुत सारी हैं जहाँ पे ना. And worst part is किसी घर में अगर जब आप जाते हो ना, जब आप गए थे पिछली बार तो गेट टुगेदर, फोटोज, है ना, बातचीत इधर अंकल आंटी एंड ऑल दैट. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो, you don't even know how to start the conversation. Because बहुत सारी situations आती हैं. Like in general, out of curiosity, I'm asking, कि how do they train people mentally? Because physically, I think it's fine. Physically कुछ होता भी नहीं है. Yeah, it's all mental only. Yeah. ठीक है. पहले दिन जब फौज में जाते हो तब से आपको रगड़ना शुरू करता है अकेडमी में. चाहे जवान हो ट्रेनिंग सेंटर में, चाहे ऑफिसर हो. एक तो आपको इंडिपेंडेंट बना देते हैं, सारे काम आप खुद करेंगे. नो इज नॉट एन आंसर. आप रीजन जो भी दे दो, अगर गलती है प्रसाद तो मिलेगा. आप लेट होते हो कहीं पे एक्सेप्ट कर लो. What do you mean by prasad? Prasad like punishment? प्रसाद, हाँ, punishment है. I call it प्रसाद only. प्रसाद
मतलब punishment. So like punishment में क्या push-ups वगैरह करेंगे या round लगाओ या नहीं, फिर they are very better ideas. Okay. ये तो हंसी मजाक है. Okay. Push up and all that. Okay. बट क्या जैसे आप लेट हो गए बाहर, सॉरी यार ट्रैफिक में फंस गया था. अच्छा, अभी फौज में बताओ कि ट्रैफिक में फंस गए थे. भाई आप एक दिन पहले क्यों नहीं चले? आप बताओ. एक महीने पहले चलो. अगर आपको डाउट है आपकी काबिलियत पे कि आप नहीं पहुंचोगे, यू स्टार्ट 1 month इन एडवांस. मुझे कोई लेने देना नहीं. मैंने आपको बताया था 26 तारीख को मुझे 12 बजे आप यहाँ पे चाहिए तो चाहिए. ठीक है सर, वो घड़ी काम नहीं कर रही थी. किसी को बताया क्यों नहीं? रात भर जगह क्यों नहीं रहे? अब जितने भी रीजन देते रहो, मैं आई विल टेक ओनली एज एक्सक्यूज. और शायद मिलेगा मतलब मिलेगा. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी बिकम मेंटली स्ट्रांग कि क्या कोई कारण काम ही नहीं कर रहा. ठीक है. अब रीजन नहीं देंगे. आप सही टाइम पे सही जगह पहुंचेंगे. काम करने का एक पर्टिकुलर तरीका है विच इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू. आप करेंगे. रैंक और एक्सपीरियंस के साथ में जितनी आपकी पोजीशन बढ़ती जाएगी, आपको प्रसाद भी उतना ही ज्यादा मजबूत मिलेगा. I will share my story in very short. जब मैं martial arts सीख रही थी, तो my sensei he was from Denmark. So I actually stayed in a dojo, the training center you can say. At the same time, I think you're a very sweet-hearted person. You have like personality which can be very caring. And at the same time, अगर आपको किसी को लताड़ना है, तो आप लताड़ भी दोगे. Your nephew है? Yeah. कितने साल का है वो? 10 साल का. 10 साल का. छोटा सा है. What's his name? David Singh. Yeah. अभी डेविड को मैं उसको क्या बता रहा था. I was talking to him. Yeah. उसके आगे की 2-3 दांत गए हैं ना. ऐसे में कहाँ पे दांतों को क्या हुआ? उसने मैंने देखा. मैं अब आपको वही बताया. What was your answer? चूहे ले गए. फिर मैंने पूछा वो दांत कहाँ पे गए? उसने बोला गमले में लगा दिए. अभी आपको किसी ने बताया होगा इसमें पेड़ आएगा, खूब सारे दांत आएंगे. You will have a brand new teeth. हाँ. No, that is not a correct thing. आपके दांत टूट गए हैं. आपके साथ में दादू बैठे हैं. दादू के भी दांत टूटे थे. मेरे भी टूटे थे. But now you are going to have stronger and new teeth, okay? और वो अपने आप आएंगे. और एक टाइम के बाद वो भी चले जाएंगे. बच्चा होता है, भाग रहा है, नीचे गिर गया, चींटी मसल दी. आप ऐसे करके आप यू आर बिल्डिंग अप ए परसेप्शन. आप उसको रियलिटी से दूर लेके जा रहे हो बच्चे को. वो यही चीज सीखेगा. कल को लाई इतनी 10 गलतियां करेगा बट वो किसी और पे डालेगा. ठीक है. एंड ही विल फाइंड रीजन फॉर एक्सक्यूज फॉर समथिंग. कैसे? बिकॉज उसको आज हम बता रहे हैं कि दांत में चूहा लेके गए. Now I want to meet this bloody चूहा. किधर है चूहा? Why you taught him the wrong thing? ठीक है. मैं होता तो उसे बताता कि चूहा नहीं लेके गया, ये टूट गए हैं. ठीक है. और अगर बदमाशी करी तो मैं खुद भी तोड़ देता. मैंने एक और काम बहुत गलत किया, मैं आपको बताती हूँ. चलो, I'm happy you're accepting your mistake. जब वो 2 काम हो गए गलत. एक वो ट्रेनिंग गलत ली. ठीक है. कमांडो ट्रेनिंग जहाँ पे बोला सोशल मीडिया नहीं करना, ये करना. टेक योर ओन कॉल. जस्ट बिकॉज somebody has got a setup and center, है ना. जब तक आप कन्विंस नहीं हो, डोंट गो फॉर एनी प्रोडक्ट, यू नो. सेकंड थिंग ये चूहे वाली 2 गड़बड़ कर दी है. तीसरी यू नीड अ पनिशमेंट. है ना. अभी फिर केस करना पड़ेगा. तीसरी ये है कि जब उसका स्कूलिंग स्टार्ट हुआ था, ही वाज इन नर्सरी केजी में. तो आई वाज लाइक यू हैव टू. जब भी वो मुझे कॉल करता था, बुआ मुझे ये चाहिए, यू नो, आई नीड दिस गिफ्ट एंड ऑल. लाइक उसको लाके देते थे? नहीं, मैं कहती थी यू हैव टू अर्न. तुम जितना अच्छा पढ़ाई करोगे, बिकॉज आप स्कूल जा रहे हो, मैं उसको कहती थी आप जॉब करने के लिए जा रहे हो, तो आप जितना अच्छे से पढ़ोगे, आप डेली जाओगे, तो आपकी एब्सेंस नहीं लगेगी ऑफिस में. तो आप जितना अच्छे से पढ़ाई करोगे, तो आपको मंथ एंड में ना पैसे मिलेंगे ऑफिस से. तो वो पैसे मुझे आएंगे, उससे मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आऊंगी. तो उस 2-3 साल तक तो उसको ये था कि वो जॉब जाता है, स्कूल नहीं जाता. ये जघन्य अपराध में गिना जाएगा. ओके. अभी I asked him related to this. Your father was sitting there. I asked him. So he said कि सर आप इससे पूछो क्या करना है, क्या करना चाहते हो लाइफ में. He said business. मैं यार अब इतने से you want to do business? मैं business करके क्या करोगे? He said बहुत सारे पैसे कमाऊंगा. मैं और उस पैसे का क्या करोगे? He said कि मैं बड़ा घर लूंगा. मैं घर का क्या करोगे? तो he thought for a moment. कहते पता नहीं. और मैं और क्या करूँगा? बोला बड़ी गाड़ी लेके आऊंगा. ओके. मैं और क्या करोगे? बोला और अपने लिए चीजें लूंगा. तो मैंने उसको कुछ चीजें समझाई. एंड व्हेन आई वाज सिटिंग विद द फादर लेटर ऑन व्हेन ही केम, सो फिर मैंने दोबारा पूछा उससे क्वेश्चन. मैं बताओ बुआ को पैसे को क्या करोगे आप? उसने क्या बोला था? बांटूंगा. हाँ, उसने बोला लोगों की हेल्प करूंगा. और गाड़ी में बैठ के दूर दूर तक जाऊंगा, दूर दूर जाके लोगों की हेल्प करूंगा. एग्जैक्टली. ठीक है. He learned. I had already one session with him. At the same time, he will do whatever he wanted to do, but he will use those things to help others. Still, he will buy the car. ऐसा किसी काम का नहीं है. अगर आप किसी और के काम नहीं आ पाए ना, तो there is no point, you know. Absolutely. Thank you. Because that is where actually this is the time to mold him basically. Yeah, actually, and he's such a nice kid. Lot
much. They have got a lot of potential. They're like a clay. अब जो shape दोगे ना वो shape आ जाएगी. Absolutely. Yeah. And he's the Give them a nicest free hand. Let kid. them do certain mistakes. Yeah. Except those mistakes. गलती करेंगे तो सीख भी जाएंगे. At least they learn one of the best important lesson कि ये नहीं करना. मैंने फौज में मैक्सिमम मेरी एक लिस्ट बना था. लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं ना. I used to make a list not to do. जहां जहां मैंने देखा कि यार कोई सीनियर है या कोई और है जिसने गलत डिसीजन लिया है, ठीक है, जिससे मैं खुश नहीं हूँ, तो पक्का नोट करता अपनी डायरी में, भाई एक और चीज मिल गई, नॉट टू डू, है ना, नॉट टू डू. क्यों बंदा है अगर भाई जवान से रूट तरीके से बात कर रहा है, गलत तरीका है, नहीं करनी चाहिए, मैं कभी नहीं करूंगा. ठीक है, छुट्टी है, अरे 10 बार छुट्टी गया, 10 बार वापस बुलाया, कोई क्रिप नहीं है, कंप्लेन नहीं है. ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट हो सकती है बट नॉट एवरी टाइम. नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल इन लाइफ. ठीक है, ये पॉडकास्ट आपके और मेरे आने से पहले भी चल रहा था, हमारे जाने के बाद में भी चलेगा, चलता रहेगा. ठीक है, प्रधानमंत्री आते रहेंगे जाते रहेंगे, बट देश पहले भी चल रहा था, अभी भी चलेगा. ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है सब वहम लेके घूम रहे हैं कि भाई मैं ही चला रहा हूँ. नो, यू आर नॉट गॉड. थिंग्स विल फंक्शन. सो इंडिस्पेंसिबल मैं भी नहीं था, बट हर बारी आप जाओ और हर बारी आपको बुला लिया जाए तो यू ऑल्सो फील बैड. एंड एवरी टाइम फौज में देखे कि भैया छुट्टी इज नॉट योर राइट, इट इज अ प्रिविलेज. When I took over the command, मैंने पहले बोर्ड लगाया था मेरे ऑफिस के बाहर ना, एक बड़ा सा, और उसमें मैंने लिखा था क्लियर सर्टेन, है ना, बिल्कुल मैसेज. मैं पहले तो ये बोर्ड लगा दो छोटा सा, उसमें मैंने उल्टा लिखा बिल्कुल उसका, मैं छुट्टी इज नॉट अ प्रिविलेज, इट इज योर राइट एंड इट इज माय ड्यूटी एंड आई एम डैम गुड विद माय ड्यूटी. आई गिव इट अ शॉट. 30 दिन मांग के देखो, 60 दिन दूंगा. 60 दिन मांग के देखो, 90 दिन दूंगा. कंफर्म रिजर्वेशन होगा. और मैं द ओनली चैप हु कैन से नो टू योर छुट्टी इन द बटालियन इज मी. मैं मर जाऊंगा बट मना नहीं करूंगा. You give a call right now to any of my officer और जवान कि छुट्टी जितनी मांगी उससे ज्यादा मिली कि नहीं मिली. छुट्टी कभी किसी ने मना किया कि नहीं करा. Not even once I remember कि मैंने गलती से भी किसी को मना किया. बटालियन का रेसिंग डे था, ऑल माय ऑफिसर्स वर ऑन छुट्टी बारिंग आई थिंक 1 या 2. ऑफिसर्स अच्छे थे, आई हैड अ ग्रेट टीम. दे आस्क्ड मी कि सर वापस आ जाएंगे. मैं क्यों आ जाओगे वापस, नहीं चाहिए, आई कैन मैनेज माय यूनिट. तुम लोग छुट्टी पे हो, छुट्टी काटो, है ना, योर पेरेंट्स फैमिली एंजॉय योर टाइम. फिर जीसस वगैरह आए, बोले सब थोड़ा मैं आप लोग क्या कर रहे हैं, सभी थोड़ा ये करना है वो करना है. मैं क्यों करना है, जीसस साहब हो, जीसस साहब की तरह रहिए. ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड. सब गाड़ी पार्किंग, मैं हवलदार की भी जरूरत नहीं है, मैं खड़ा हूँ. ठीक है, स्पेस इज देयर, लोग पढ़े लिखे, मैं बता दूंगा गाड़ी उधर पार्क कर दो, दिल डू इट, गो, नॉट रिक्वायर्ड. मिनिमम पेपर. रास्ते में जैसे के लोग खड़े हैं दिखाने के लिए रास्ता, किस लिए, यहाँ पे आप पार्टी करोगे, जवान वहां पे खड़ा हुआ इतनी देर तक, नॉट रिक्वायर्ड. सारे वाइंड अप करके गो, हैव योर डिनर, स्लीप. एक ही रास्ता आ रहा है सीधा, इज गोइंग टू हिट ऑफिसर मेस ओनली, नॉट रिक्वायर्ड. बोर्ड लगा दो, मेस दिस साइड, दैट्स इट. कोई बंदा नहीं चाहिए. एंड आई यूज्ड टू डू, लगाने वाले 40 भी लगा देते हैं, बट मैंने नहीं लगाया, नॉट रिक्वायर्ड. खाना एक और ड्रिंक दे दी, उसके बाद में वे दोबारा बार बार डोंट एक्सपेक्ट समबडी विल कम, गो वॉक अप टू द बाथ, हैव योर रिफिल एंड एंजॉय. जितने लोग कम हो उतना अच्छा है. करेक्ट, दैट्स योर चॉइस. सो like, is there any student who actually you are inspiring other people? Is there anybody who inspired you and you're like, wow? Every student. Yeah. I draw my inspiration from every student. I give you countless examples. एक बच्चा वो है जिसके घर में मतलब इतने रिसोर्सेस की कमी है और ये उसको भी नहीं पता कि मुझे पता है. ठीक है, निर्भय is his name. One of the batch he was there. Solid physical fit एकदम. इसी से फीस का मैं ऐसे करूँ, मैं क्यों करेगा फीस का, डोंट हैव टू बॉदर अबाउट फीस, यू नो. गुड गाय. मैंने उसके मदर से बात करी, दादाजी से बात करी, जैसे आपको बहुत आसान है, मैं क्यों, कभी भी मत बोलिए. आई लव दिस गाय, इज अ गुड गाय, इट इज द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ. दौड़ नहीं जाता था, सिर्फ शूज का बाहर का होता, नीचे से पूरे फटा हुआ था, सबसे पहले आता दौड़ करके, नेवर कंप्लेंट, ऑलवेज स्माइल ऑन हिज फेस. हमेशा मजबूती से खड़ा रहा. जब लोग वापस गए तो जहाँ पे रह रहे थे वहां भी बहुत मच्छर वगैरह थे, उसको घर से पैसे भेजे हैं उन्होंने 400-500 रुपए कि बेटा आप अपने लिए मच्छरदानी ले लेना. यू नो व्हाट ही डिड विद दैट मनी, उसने फोटोग्राफ्स निकाली, कुछ मेरे साथ, कुछ प्रिया के साथ में, एंड ही रोट मैसेज, आई लव यू माँ, आई लव यू मामा सर. फोटोग्राफ्स वगैरह बना के कुछ मैसेज के साथ में उसने एक फ्रेम बना करके इट सेंड इट अक्रॉस टू मी फ्रॉम दैट मनी. हाउ अमेजिंग. एक मच्छरदानी उसकी बहुत बेसिक बुनियादी जरूरत थी. और मेरे को ऐसा नहीं कि मेरे को किसी चीज की फोटोग्राफ की जरूरत है टू रिमेंबर एनीवन. आई होल्ड देम वेरी टाइट है, यू नो, ऑल ऑफ देम. और उसने वो बना के भेजा जो चीज मतलब उसकी बेसिक रोजमर्रा की जरूरत थी. वो 500 रुपए उसके लिए कितने मायने रखते हैं, आई कैन वेरी वेल फील दैट. बट उसने वो मेरे पास में वहां पे भेजा. मैं सर के पास भेजना चाहता हूँ. फिर अगले दिन शूज मंगाए, मैं बेटा तू ये पहनना. उसने एक बार पहना, एक फोटोग्राफ ली मेरे साथ में, अभी वो शूज उसने वहां पे अपने फ्रेम करा के रख दी कि सर ये यूज नहीं करूंगा, ये आपने दिए. The kind of the respect and love and bonding they express, it's phenomenal.
कभी भी फोन नहीं करते, दे सीन माय रूटीन हाउ आई फंक्शन, है ना, यार सर खाना भी नहीं खा रहे, सो भी नहीं रहे, टाइम बहुत कम हो रहा है, दे नेवर डिस्टर्ब मी, नेवर, ठीक है। एंड जब मैं उन लोगों को देखता हूँ, काइंड ऑफ द थिंग दे हैव, अभी रिसेंट 12th बैच था, समथिंग हैड हैपेंड, तो पिकनिक के लिए गए थे, वी हैड अ गेट टुगेदर इन द इवनिंग, मैं शट डाउन द म्यूजिक, मैं तुम लोगों को मैंने बताया है कि देयर इज नो हार्म इन डूइंग दिस, आई गिवन यू फ्री हैंड, मैंने तुम्हें लिबर्टी दी थी, ठीक है, मौका ठीक था, जगह ठीक थी, पर्पस वाज करेक्ट, इंटेंट वाज करेक्ट, एंड यू प्रूव्ड मी रॉन्ग, क्लोज एवरीथिंग, वापस तो रिवर बेड से और वहां तक गए हम लोग, इट इज अबाउट किलोमीटर, काफी दूर पड़ता है, सैंटी, और मेरे घुटने में लगी हुई थी, डॉक्टर से सर्जरी करा, इट वाज एक्सट्रीमली पेनफुल, घसीट घसीट के मैं चल रहा था, आई सेड आउट एवरीवन, सामान वगैरह उठाने लगे, मैं नॉट रिक्वायर्ड, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन ऑफ यू ब्लडी, गो, मैं सामान खुद लेके आऊंगा, मेरी टीम वो बोले सर हम उठा रहे हैं, तुम भी हाथ नहीं लगाओगे, सर प्लीज हम चलते हैं सर, मैं नॉट रिक्वायर्ड, बात नहीं करूंगा जिंदगी भर, हाथ नहीं लगाना, तो बहुत हैवी भी सामान था, दो कैंपर उठाए, म्यूजिक सिस्टम उठाया बड़ा, डाला पीठ में, लेके गया, बहुत दर्द हुआ, लेके गया वहां तक, देयर वाज ओनली वन डॉग व्हिच वाज देयर, अगर सब लोग चले गए, मैं ये डॉग नहीं गया कभी ना, एंड जब मैं दूसरा चक्कर लगा रहा था, दैट डॉग लिटरली क्राइड, दे सेड कि सर ही कैन सेंस दैट यू आर इन पेन, प्लीज लेट अस अलाउ, I bloody stay there, nobody ever talks to me, you embarrass me, stay there, मैं घर से दूर हो, you are brand ambassador of your parents, उनको कितनी तकलीफ होगी लाइफ में, तुम यही गलती करोगे, मैं if I don't teach them today ना, they will never learn. दूसरा चक्कर जब लगाया, तीसरा चक्कर जब लगाया, तो केशव he walked up and they all were crying, they said sir we require orders to disobey your orders, no, जरूरत नहीं है, तुम लोगों ने रियलाइज करा दिया मुझे, you failed me, but then all of a sudden they all came, है ना, चारों तरफ से सांस नहीं आई, तुमने कस के पकड़ लिया था, है ना, all of them, he get given a tight hug and they all cried a lot, कि they said sir please गलती होगी, माफ कर दो, अब नहीं करेंगे दोबारा, मैं नहीं यार कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर सकता हूँ सिखाने की, बट अगर तुम लोग ऐसे ही करोगे ना, दिन कोई बात नहीं, है ना, मैं फॉल्स होप में नहीं रहना चाहता, गिल्ट नहीं चाहिए कि तुम्हें सही चीज नहीं सिखाई, सर होगी गलती, सर चित्तर मार लो, बट अब नहीं करेंगे प्लीज सर। उसके बाद में फिर द नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हाट आई सॉ वाज अ ब्रांड न्यू पैकेज, बात करने का तरीका, जोश, एवरी डैम थिंग। आज केशव का कॉल है, सर आई गॉन फॉर दिस थिंग 21 किलोमीटर, कहता है गॉन विद अपना जाट रेजिमेंट ऑन द रन मैराथन, हाफ मैराथन मैंने किया, कैसे बॉल्स करते, कैसे सर कभी अंदाजा नहीं था अपनी काबिलियत का, यू नो सर बहुत आराम से हो गया, बट नेक्स्ट टाइम सर आई विल नॉट ओनली कंप्लीट but I'll come first on marathon and I'll give you a report for that. Good, go ahead. There are working ladies who has been mother, you know, I used to call her mom. My first course, but there are so many moms. One among the student is a mom, one is your teacher is a mom. बहुत सारी mom है इस course में. And the kind of the thing they produce sometime in terms of video, in terms of some song, in terms of some write-up. एक पोस्टर बना करके लेके आए, उसमें कुछ लिखा हुआ उन्होंने, the kind of the memes they have made. वेरी ओवरवेलमिंग, वेरी वेरी ओवरवेलमिंग, रात को 2 बजे 3 बजे ये दवाई बढ़ रही थी, ऐसे बैठे थे क्लास का, मैं गंदा हो जाऊंगा, बोला नहीं सर ठीक है, लेटे हुए नीचे, बोल से बात करनी है, एक एक करके मैं 5 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 45 मिनट, कौन कितनी देर बात करना चाहता है, कैसे बात करनी है, बेचारे 15 मिनट के लिए दे वेट, यू नो, सो दे एब्सोल्युटली, आई ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम एवरी स्टूडेंट। इतनी सारी स्टोरीज हैं मतलब बताने के लिए। एक लड़का ऐसा जिसको इंग्लिश का एक वर्ड नहीं आता था, उसको सिखाया, आज एमएनसी कंपनी में काम कर रहा है, इंग्लिश में बोलता है। व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग, एक मॉन्क ऑन व्हील्स करके एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था। सर कितने लोग हैं आपके साथ? मैंने कहा 6 लोग हैं। कहते राइट सर। वो रोड हेड से 15 किलोमीटर बाइक पे आया, ठीक है, 6 लोगों के लिए 6 केले लेके आया। मेरे लिए वो 6 केले बहुत मायने रखते हैं। उसने सबको एक दिया, सर आपके लोग है ना, केला खाओ, मैं आपके लिए लेके आया। कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, ठीक है। क्या करेगा 5 स्टार, घंटा कुछ करेगा उस केले के सामने, पर डर द इमोशन। आज जब आया, वेदिका आई थी, पराठे लेके आई थी, बोला सर, उसकी मॉम आई थी साथ में, शी सेड कि सर मैंने बहुत सारी इसमें मिर्च डाली है, बिकॉज़ शी हैज बीन इंसिस्टिंग सर कि मिर्च डालो, मिर्च स्पाइसी फूड, या देन उसके बाद में तिल के लड्डू की, आपके घुटने के लिए ठीक है। मैंने गुड यार, चोट लगी है। somebody bought something else, वाटर बॉटल आपने अपने साथ कैरी करना पड़ी यार। मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, द काइंड ऑफ द बेबी सिटिंग दे डू इट फॉर मी ना, दे पैम्पर मी अ लॉट, ठीक है। देयर प्रॉब्लम यही है कि उनको ना हर जगह ये बताया जा रहा है, यू किसी लायक नहीं हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हें ये नहीं आता, तुम फद्दू हो, तुम वो नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। और मैं उनको ये बताता हूँ, स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। क्या चीजें तुम नहीं कर सकते? भगवान ने जबान दी है, बोल सकते हो, बोल लो भी ठीक है, इधर रोड के बीच में खड़ा करके बुलवाऊंगा, ठीक है। ये नहीं कर सकते, पुश करता हूँ, लड़के हैं उनसे नहीं होती, लड़कों से नहीं होती, जो जिम से आते हैं, मैं तुम वहम में जिंदा हो कि बहुत कुछ आता है तुम्हें, आ जाओ। और जाने से पहले वो कहते हैं सर अब तो हमें आइडिया हो गया अपनी, मतलब दे हैव गॉट लॉट ऑफ, सी पढ़ी लिखी जनरेशन है, ठीक है। तो ओनली थिंग इज अलाइनमेंट थोड़ी ठीक होनी चाहिए। व्हाट आई ट्राई एंड टीच देम कि तुम्हारा दिमाग, ठीक है,
दिमाग, आंख, दिल और जुबान एक लाइन में होनी चाहिए। इतनी अलाइनमेंट अगर कर लो ना तो क्लैरिटी बहुत रहती है लाइफ में। जो सोच रहे हो वही महसूस करते हो, ठीक है, वही आप बोल रहे हो, वही लिख रहे हो। दिक्कत किधर है? अब आदमी क्या मन में कुछ और सोच रहा होता है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, और दूसरे को कुछ बता रहे हो, लिख रहे हो, बोल रहे हो, वो कुछ और कर रहे हो। कैसे होगा काम यार? बहुत मुश्किल है। आई शो हेल लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन देम। मैं पहले दिन बताता हूँ, मेरी क्लियर स्टेटमेंट होती है, आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, ठीक है, संपूर्ण हो अपने आप में, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ तुम्हारा काम करने का तरीका ठीक नहीं है। बैठने का तरीका ऐसे करके बैठे हो, ये तरीका है कोई बैठने का? अगर मैं ऐसे करके आपको बैठा रहा हूँ, ठीक है, ये कंधे ऐसे करके ऐसे बैठा रही हूँ कि हाँ जी ले लो पॉडकास्ट, क्या पॉडकास्ट है? मजा तब है जब आप मजबूती से बैठ के बात करो, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। मैं ढंग से बैठ जाऊँ सीधे, दिन भर चिल्लाता हूँ क्लास में, सीधा बैठ, सीधा बैठ, मुक्के छाती में, जो मैं ढीला बैठता मारो, तो पीछे से लोगों को टास्क मिल जाता है ना, जैसे को होता है पीछे आवाज बम, सीधा बैठ, दिन भर मुक्के पड़ रहे हो। योर टीम मेंबर्स मस्ट बी लाइक, वो कभी भी कहीं से भी मुक्का पड़ सकता है। मैं हमेशा बताता हूँ, मैं तुम लोगों का ना सॉर्ट आउट करने के लिए कोई जरूरत नहीं, हम लोग आपस में बहुत हैं एक दूसरे को सॉर्ट आउट करने के लिए, है ना? या सो अच्छी है जनरेशन, देयर गॉट हेल लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, कैपेबिलिटीज, टैलेंट, स्किल, बट सो अंडर कॉन्फिडेंट, है ना? समाज क्या बोलेगा, वो क्या बोलेंगे, घर वाले ऐसे बोलते हैं, रिश्तेदार ये बोलते हैं, सर नहीं हुआ तो काम शुरू नहीं किया, 2 पैसे काम नहीं किया, बट पहली स्टार्टिंग ये थॉट प्रोसेस, नहीं हुआ तो मैं सो व्हाट, वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू सीज, नीदर यू आर गोइंग टू डाई, कर लो दोबारा ट्राई, 3 बार लर्न योर लेसन्स, वर्क हार्डर, फिर भी कर रहे हो, नोबडी एवर डाइड ऑफ हार्ड वर्किंग, और मेहनत करो, करो, सोच मजबूत रखो। सो आई ट्राई एंड पॉलिश देम, आई शो लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन देम। एवरी स्टूडेंट ऑफ माइन इज एन इंस्पिरेशन। वो जिस दिन जिस डाउट के साथ आता है, जब जाता है ना, जो कॉन्फिडेंस वो मेरे को देते हैं, और उनके पेरेंट्स जब फीडबैक देते हैं, सर ये वो लड़का नहीं जो मैं हैंडल किया था। वो क्वेश्चन है मेरे को, पेरेंट्स का कैसा रिस्पांस है? बहुत प्यारा, मतलब दे रीइंस्टेट माय बिलीफ इन माय वर्क। अभी जिस गया था अथर्वा के घर पे, काइंड ऑफ वेरी हार्ट मेल्टिंग जेस्चर। आई एम ट्राइंग टू, एंड जो ब्लेसिंग्स आपको मिलती होंगी, हाँ वो है फैमिली से बहुत प्यार मिलता है। वो जब लोग बताते हैं ना, एंड मैसेजेस जो आते हैं कि सर यू डोंट नो बट यू नो आई हैव लर्नड इट फ्रॉम यू, थैंक्स टू यू। बट मैं तो कुछ किया ही नहीं है, इट्स योर मेहनत। कहता नहीं सर मैं तो गिव अप कर चुका था, बट आई हर्ड दैट पार्ट, वो मुझे समझ में आया। फिर अपने एक वॉइस मैसेज था, मैंने कभी नहीं सुना। सुबह 4 बजे मैसेज आया, 4:30 बजे, मैंने रिसेंटली गॉन टू मुंबई, सो बोथ किडनी फेल्ड एंड दिस थिंग, सिंगल मदर, एमटेक किया हुआ है, बट जॉब कर रहा था, छोड़ना पड़ा। आई कांट वॉक, आई कैन नॉट डू, very low on confidence and just slipping out of hand every day. Both kidney failed. I'm on dialysis every alternate day. तो मैसेज लिख के उसने छोड़ दिया था। The moment I checked in, I gave him a call. Now you were expecting this call? कहता sir, not in wildest of my dream. I was expecting this call. We'll talk? Yes sir. सर मैं बात करी, मैं पानी की कंजप्शन बोला सर 800 ग्राम ml से ज्यादा नहीं पी सकता, because kidney cannot process. Okay? और बता, मैं एक एक्सरसाइज बताता हूँ छोटी सी, करके देख, tell me how you feel about it. I'm feeling much relaxed. अच्छा लग रहा है, मैं कर दबा के कर दिन भर, ठीक है, एंड ये करना, फिर पॉजिटिव अफर्मेशन बात करी हम लोगों ने, कुछ चीजें ऐसे महसूस करी है। एंड आफ्टर 45 मिनट कन्वर्सेशन ही टोल्ड मी वन टाइम, कैसा मैं बिल्कुल जल्दी अच्छा होके ठीक हो करके, एंड आई विल कम बैक टू यू फॉर ट्रेनिंग। मैं गुड, ये भी ना बात, ये इस तरह का जब फीडबैक आता है ना मेरे को, इन फॉर्म ऑफ मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक, वर्किंग प्रोफेशनल, है ना, लेडी हु लॉस्ट हर हस्बैंड, ठीक है, किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, लेडी हु हैज गॉट 2 चिल्ड्रन, शी इज इन यूएस, एंड शी सेड कि दोनों बच्चे हैं वो बोल नहीं पाते हैं, एक होता तब भी ठीक था, दोनों ट्विंस हैं, बट दोनों बच्चे की ये प्रॉब्लम है, वो ग्रास्प नहीं कर पा रहे, कुछ हो नहीं पाएगा, डॉक्टर्स कहते हैं। फर्स्टली ना, डॉक्टर्स को तलाक दे दो। जो डॉक्टर आपकी उम्मीद तोड़ रहा है इज नॉट अ ब्रेट डॉक्टर, राक्षस है मेरे हिसाब से, नहीं हो सकता। अरे मेडिकली पॉसिबल नहीं होगा, बट आदमी भी तो, डॉक्टर भी कहता ही है कि अब तो भगवान चमत्कार हो जाएगा, बट एटलीस्ट डोंट बिलीव इन सच थिंग्स। मन में अगर बैठ गई ना चीज, कुछ नहीं होगा। आई टोल्ड हर सर्टेन थिंग्स, मैं काम करते हैं, दोनों बच्चे ना भी तो बहुत छोटे हैं, इस आई एम सीइंग चेंजेस, है ना, बिहेवियर में चेंज दिख रहा है। एंड होता है जब आप दिक्कत फेस करते हो ना, घर वालों के चेंजेस दिखाई देते हैं बिहेवियर में, आप खुद भी थोड़ा डिमोरलाइज होते हो, डिप्रेस होते हो, आपका ना एटीट्यूड अलग तरीके से काम करता है। सो आई टोल्ड हर सर्टेन थिंग्स, देन शी कॉल्ड अप आफ्टर अगेन मंथ, किधर चीजें, थिंग्स आर इंप्रूविंग एज यू सेड, एंड बच्चे हैं वो स्कूल में एडमिशन मिल गया है, एंड वो अपनी बात बता सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स। वो बहुत शार्प है व्हेन इट कम्स टू मैथ्स, फिगर्स एंड एवरीथिंग, ठीक है, चीजें शायद थोड़ा भी कम समझा पा रहे हैं, बट देयर इज लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट, एंड दे आर वेरी ब्राइट चाइल्ड, एंड व्हाट टीचर्स आर गिविंग फीडबैक। मैं सी, और मैं अभी बाकी का टेम्परामेंट भी लोगों का अच्छा हो रहा है, बहुत ताकत मिलती है जब लोग कहते हैं ना, आर दे वेरी स्मॉल? या दे आर वेरी स्मॉल, जस्ट स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल।
मैंने कहा डॉक्टर तो मैं भी नहीं हूँ, ठीक है, बट उम्मीद तो दे सकता हूँ आपको। So what did you notice in them? What did you do basically? देखो मैं ये मानता हूँ, जैसा आदमी है उसके हिसाब से वैसी सलाह देता हूँ, बट देन आई एम नोन फॉर गिविंग रॉ एंड वेरी हार्ड एडवाइस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिव्यत को ये बताया, दांत चूहे नहीं लेके गया। आई टोल्ड यू आल्सो यू डिड अ मिस्टेक फॉर गोइंग फॉर दैट ट्रेनिंग। आई से व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉ, समथिंग व्हिच इज इन योर इंटरेस्ट, आई विल डेफिनेटली टेल ऑन योर फेस। अभी एक लड़के ने बोला था मेरी सिस्टर से बात कर सकते हैं, शी इज मैरिड एंड ये ऐसे केस है। तो मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ, किसी को बोलता है यार बात करने से देशों के बीच में भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तुम बात कर लो, यू गॉट 2 चिल्ड्रन, यू ओव लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड दोस चिल्ड्रन, है ना, डोंट स्पॉइल योर रिलेशन। बट इस केस के अंदर थिंग्स वर वेरी डिफरेंट। ही सेज कि है ना डोमेस्टिक टॉर्चर भी करता है, वो कहता है पेरेंट्स से मिलने भी नहीं जाओगे तुम अपने, मुझसे परमिशन लोगे 10 मिनट से ज्यादा तो तुम ग्राउंड पे नहीं जाओगे, और फोन एक हफ्ते में एक बार करोगे, है ना, कोई पैसा नहीं देता फाइनेंशियल, दिन भर डांटता है, चीखता है, चिल्लाता है, बुरी बुरी बातें बोलता है, हमेशा शक करता है, ऑल दोस थिंग्स। एजुकेशन कुछ नहीं है, काम भी कोई खास नहीं कर रहा है, ग्रेड 4 एम्प्लॉय है, बट वो लड़की शी इज वेरी एजुकेटेड, मे बी उसकी इनसिक्योरिटी है या जो भी है, शी इज वेरी पॉलिश्ड, वेरी ग्रेसफुल बात करने में, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड छोटा बच्चा है, बेटी है। मैं जो आदमी आज तक आपको इज्जत नहीं दे पाया, ठीक है, आपके बच्चे को नहीं दे रहा है प्यार, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ देम? Basic nature and signature lifetime never changes. Nothing, never changes. Yes. Kiri sir, what you would advise me? I can advise you, follow, है ना, अपने दम होना चाहिए और आप follow करो मेरी बात। मैं ये नहीं बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए, but I can definitely tell you मैं क्या करता, मैं छोड़ देता मैं इस आदमी को। बोले क्यों? मैं रीजन, मैं फर्स्टली है ना एक रीजन देता हूँ और आपको है ना कि काम बता दिया करना है। What I advise her, मैं see as a wife you are weak, है ना, यू आर सबमिसिव, कि जो आपको बोल रहे हैं आप सुन रहे हो, मार खा रहे हो, है ना, गाली सुन रहे हो, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हो, एक्सेप्ट मान लिया, है ना, कि माँ बाप ने बोला कि भाई क्या बोलेंगे, लड़की घर आ गई है ना, बदनामी होगी एंड ऑल दोस थिंग्स, एक्सेप्टेड, मान ली तेरी बात कि एज ए वाइफ है ना यू आर वीक, ठीक है, कि रिलेशन कैरी करना है व्हाटएवर, बट एज ए ब्लडी मदर यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी ए वीक। आप अपने लिए अगर भुगतना था आपने कर लिया, चलेगा, बट इफ यू बॉट सम लाइफ इनटू एग्जिस्टेंस ना, it is a moral obligation as a mother, and mother is very strong. As a mother आप बर्दाश्त नहीं करोगे, take a good stand for your daughter. जो आपकी इज्जत नहीं कर सका आपकी बेटी की हाथ नहीं करेगा, she is not safe. ठीक है, अगर वो ये सब चीजें करता है ना, it is your duty as a mother. So while as a wife you are weak, but as a mother you are very strong. Have that realization and do it. She went ahead and कर दिया उसने आधा काम। How you feel about it? She said I picked up a job forthwith. Good. I'll share my experience. Like शादी के लिए रिश्ते जैसे आते हैं, मम्मी पापा ने इंट्रोड्यूस करवाया मुझे एक इंसान से, so I met him like couple of times. I went out with him. It was a dinner that happening. He was sitting in front of me. And एक बार मिले, 2 बार मिले, तीसरी बार में उसने मुझे मैसेज लिखा and he said, Nidhi, you know what? I don't think so it's gonna work out. And the reason he gave me was very, very funny. The reason he gave me that you're too strong for me and I get intimidated in front of you. So I'm sorry, but I cannot even talk to you. He used to stammer, and I have noticed कि वो stammer कर रहा है मेरे सामने, and उसने मुझे literally message लिखा. I still have the message. I can show you that it's not going to work out because he cannot handle me. He cannot like talk to me even. So he's looking for a totally wife who matches the bandwidth rather than really. You should have given him confidence. बोले don't worry, इसका इलाज मैं करूँगी. I'll make you stronger than me. अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, सर आप जैसा बनना है, चाहते मुक्का मारूंगा, मेरे जैसे बनने की कोशिश करिए आसपास भी, ठीक है? If you want to become something, tell me, sir, I want to become better than you. If you really want to see that happiness, that is going to give me kick. मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, सिखाने वाले शायद ज्यादा लोग नहीं थे, कुछ धक्के खा के सीखा, कुछ है ना प्रसाद लेकर के सीखा, बट सीखा। तुम्हारे को मैं खुद खड़ा हूँ सिखाने के लिए सामने, और फिर भी तुम मेरे जैसे बनोगे, देन बढ़िया, आई एम फेल, आई एम लूजर। ऐसे बढ़िया बन के दिखाओ ना, मुझसे ज्यादा मजबूती से बोल के दिखाओ, मुझसे ज्यादा पुशअप लगा के दिखाओ, मैं जब तक जिंदा हूं तो करने नहीं दूंगा, फिजिकली तो नहीं करने दूंगा, बट एटलीस्ट मुझसे अच्छा करो ना, मजा तो उसमें है, मेरे जैसा बन के क्या करोगे, बिकम बेटर वर्जन ऑफ मी। Absolutely. So is there any emotional moment that you remember from your maybe army background, army? मेरी लाइफ इमोशनली रही है, आई एम रनिंग ऑन इमोशंस ओनली। झंडा देख के भी इमोशनल हो जाता हूँ, ठीक है, झंडा देख के भी हो सकता हूँ इमोशनल। ओके, जनगण मन है, आप लगा लो, इमोशन बहुत बुरे तरीके जागता हूँ मैं। आप नेशनल एंथम चला के देखो, 52 सेकंड्स गिव यू गूज़बम्प्स। फर्स्ट टाइम even I cried when I heard national anthem, जब मूवी देखने गई थी, एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे जनगण मन होगा, एंड I just entered और वो जनगण मन स्टार्ट हुआ, और मैं खड़ी इमोशंस पे ही काम करता हूँ मैं तो एक्चुअली, है ना, आई वर्क ओनली ऑन इमोशंस।
जहाँ इमोशंस ही नहीं है, यू आर डूइंग बड़ी प्योर कमर्शियल बिजनेस होंगी, मार्केट में सारे बेच रहे प्रोडक्ट, ये ले लो वो ले लो, है ना, एवरीबडी इज टेलिंग यू इसके प्रॉज एंड कॉन्स। आखिरी पीस है सिर्फ मात्र 99 रुपीज, ठीक है, इससे हमारे इतने लोग ठीक हो गए हैं, एवरीवेयर यू गॉट सम ब्लडी रीजन। मैं कोई गारंटी नहीं देता किसी चीज की, किसी अगर कोई मान लो ठीक ना हो, कोई ऐसा केस लगा नहीं लगा, 100% इस भरोसे पे काम करता हूँ कि ठीक हो जाएगा पक्का। कोई प्रॉब्लम लाइफ में 200% ठीक होगी, क्यों नहीं होगी? पहले से सोचो कि नहीं हो पाएगा तो कैसे होगा? बहुत चीजें हैं, एंटायर लाइफ हैव बीन, एवरी डे हैव बीन इमोशनल जर्नी। एक चिट्ठी पढ़ रहा था अभी मैं, स्क्रीनशॉट ले रहा था कुछ दिन पहले, एक जवान की चिट्ठी मिली उसके अंदर, तो उसमें उसने लिखा हुआ था, बोला साहब आप पोस्ट पे आए थे, हमने दौड़ना था, मेरी टांग में चोट लगी थी, मैंने आपको बताया नहीं, अगर कोई और साहब होते तो मैं मना कर देता, बट मैंने को फिर आपकी बात याद आ गई कि भैया अगर दौड़ना है सिर्फ दौड़ कंप्लीट नहीं करनी, जीतना है, और टांग टूट गई तो रगड़ कर घसीट कर क्या होगे, वो नहीं हुआ तो तुम रोलिंग करोगे, बट लास्ट लाइन तक पहुंचना है और सबसे पहले पहुंचना है। कैसा उस चीज को ध्यान में रख के मैं दौड़ गया, और मैं टांग का जो भी कचूमर निकला बट कर दिया सब मैंने, है ना। वो पूरी चिट्ठी पढ़ी, और मेरे घर आप कभी आओगे तो मैं नागालैंड में यहाँ पे रहता हूँ, पक्का आना। नागालैंड डज नॉट हैव ए सेक्टर और दिस काइंड ऑफ थिंग, पहाड़ में कहीं बैठा हुआ है, बट आई नो वेयर इज दिस प्लेस। छोटी छोटी चीजें, आई यूज्ड टू ट्राई एक्सपेरिमेंट्स, रूल तोड़ता था कहीं। It's not normal. क्या? Normal that people are getting inspired by you like this and they are like pushing their limits. That's अच्छी बात है, करना चाहिए ना। It's not normal. नहीं, it's a normal thing. You make it to a level ना कि it gets ingrained into your and it becomes your second nature. Everything is normal. See, आपने जैसा चश्मा लगा रखा है ना वैसे दिखेगा। एक वर्ड है DISORDER, क्या है? Disorder. Disorder. मैं उसमें पहला पार्ट कंसीडर नहीं करता। There is order in disorder also. I read it this way. Disorder में order तो है ही ना। Then cannot है, can सिर्फ कंसीडर करता हूँ, पीछे वाला इससे कंसीडर नहीं करता। नॉट को मत देखो ना, आप सिर्फ कैन देखो। कैनॉट में भी छुपा हुआ है कैन, अब देख लो, कर लो। आप बोलोगे सर आई कैन नॉट डू इट, नहीं कर पाओगे। आप बोलो, कोई फोन करते सर मैं ये कर रहा हूँ, मैं SSB में जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है बट मुझसे अगर वो नहीं हुआ तो मैं तेरे को मैं गारंटी देता हूँ तो सर नहीं होगा। कहते सर मैं तो मोटिवेशन के लिए कॉल किया था, आप मैं मोटिवेटेड कहाँ हूँ आप? यार लोग ऐसे ऐसे हैं। 2:30 बजे कॉल आया जैसे ना कल, बंदा क्या बोल रहा है, सर फटाफट जल्दबाजी में था, सर मैं मेरे को मरना है सर, आप मेरे को बस फटाफट बता दीजिए कोई तरीका, कुछ सस्ता सा कोई तरीका हो सर जिसमें है ना जल्दी से मर जाऊं मैं कल, जल्दी से मैं मर जाए, डेथ हो जाए सर, ज्यादा पेन ना हो सर, और कोई ऐसी नस पर्टिकुलर बता दो इसको काटने से ना पेनलेस मतलब तरीके से हो जाए। सुन फद्दू आदमी, तेरे से नहीं मरा जाएगा, ठीक है? जिस तरह तू बात कर रहा है ना, बड़ी अटेंशन सीकर, अगर तूने करना होता यू वुड हैव डन इट बाय नाउ, डोंट बड़ी वेस्ट योर टाइम एंड माय टाइम। जिंदा कैसे रहना है, जिंदगी कैसे जीनी है, आई कैन टेल यू 1000 तरीके। फद्दू बात करेगा ना, डोंट गिव मी कॉल, वहीं आगे ठोकूंगा नहीं तो, ठीक है? मसाला तेरे को मरना भी है, ठीक है, तेरे को जल्दी भी मरना है, तेरे को सस्ती मौत भी चाहिए, खर्चा भी नहीं करना है, और तेरे को पेन भी नहीं चाहिए। तेरे ज्यादा शौक नहीं है कुछ लाइफ में, मेरे पास आ जा, गर्दन दबा के वैसे ही मार दूंगा, बिल्कुल पेनलेस, बिना उसके ग्राउंड पे आ जा, तेरा ये शौक भी मैं पूरा कर दूंगा। मैं तेरे को दिखाता हूँ तेरे भी कितनी जान है, तो सबसे पहले भागेगा, ठीक है? मरना चाहता हूँ, उसके लिए भी एडवाइस चाहिए लोगों को। इतना प्रोफेशनली इनकॉम्पिटेंट आदमी, अरे मरना क्यों है, कुछ कर ले यार, उसके लिए भी आपको गाइडेंस चाहिए। मैं गूगल पे ढूंढ ले तो गूगल तेरे को 1000 तरीके बताएगा मरने के, और मैं वैसे भी तेरे को है ना कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं। द रियलिटी इज ब्लडी यू आर ऑलरेडी डेड, जस्ट एग्जिस्टिंग। तो वैसे भी खत्म है, कहना तो थॉट प्रोसेस यू आर ऑलरेडी डेड फ्रॉम माय साइड। फिर दोबारा कॉल है, बोले सर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता गधे, इसलिए सर आई वांट टू कम फॉर द ट्रेनिंग, आ जा, ठीक है? यार फद्दू सवाल मत पूछो, सही चीज है ना, मैं मरना चाहता हूँ, मर जा यार, हु इज बॉदर अबाउट यू, ठीक है? अरे तू ये बता सकता है कि सर मुझे लाइफ में दिक्कत है ना, एंड आई वांट टू कम आउट ऑफ इट। कितने लोग हैं जो कहते हैं कि सर घर में यू थिंक ऑफ ए प्रॉब्लम, मैंने ऐसे केस देखे हैं जहां पे ना दिमाग सुन हो जाता है एक बार तो, यार कि ऐसे कैसे प्रॉब्लम आ सकती है लाइफ में किसी के, हाउ लाइफ इज सो अनफेयर टू समवन, लॉस्ट ब्रदर, भाभी पागल खाने में पहुंच गई, पेरेंट्स के साथ कुछ और हो गया, एक्सीडेंट, यू नेम एनीथिंग एंड दैट हैज हैपेंड इन लाइफ। दिस इज व्हाट शुड आई डू, मैं व्हाट डू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी? He said, I don't know, sir, but मुझे लगता है कि you will be able to tell me something. Okay? Complain करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो तीसरी सेकंड में सुन, nothing is lost. I think we can still try. अब वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। कई बार ऐसा है कि 1 घंटे किसी ने बात बताई, मैंने सुनी आराम से। प्रॉब्लम बता, कितनी प्रॉब्लम है? क्या सर अब इतनी लग नहीं रही सर प्रॉब्लम, क्यों? बोले सर पहली बार किसी ने सुनी है ना मेरी बात इतनी आराम से। ये तो जिसको फोन करता ना सर, जैसे मैं बोलता हूँ यार वो तो पहले एडवाइस देता है, अरे नहीं यार ये ऐसे नहीं, ऐसा होता, कुछ नहीं होता। तो मेरी बात ही नहीं सुनी यार उसने। कहते तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है। प्रॉब्लम जितनी बड़ी दिमाग में है ना, लोग आपको दिखाते हैं, उतनी बड़ी प्रॉब्लम है।
डॉक्टर कहता है डिप्रेशन है, क्यों है भाई डिप्रेशन? डॉक्टर इज टेलिंग कि आपको डिप्रेशन है। कौन सी नब्ज या 2-4 सवाल पूछ के क्लिनिकल तरीके से, अच्छा क्या सोचते हो, क्या है, कितने फ्रेंड्स है, क्या खाते हो, क्या करते हो, कैसा लग रहा है, कब लगता है, ये सवाल पूछ के आपने 15 दवाई बता दी, ये सुबह लेना, ये शाम को लेना, ये वो लेना, इतने दिन में चेकअप कराना। व्हाई ब्लडी डॉक्टर इज नॉट आस्किंग कि किस वजह से तकलीफ है, रीजन क्या हुआ ऐसा लाइफ में, सुन लो उसके बाद। बट उतना टाइम नहीं, क्यों, अगला पेशेंट है, 500 रुपए अंदर आने वाले हैं। इफ यू थिंक है ना, मतलब देखो यार पैसा कमाओ, सब चीजें ठीक है, बट है ना, इफ यू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ समबडी सफरिंग आल्सो ना, सो ईदर यू लीव दैट प्रोफेशन और एटलीस्ट डू जस्टिस टू दैट। एब्सोल्युटली करेक्ट। जितनी काउंसलिंग मैं फोन पे करता हूँ ना, और यहाँ या इधर उधर कहीं से भी, तो उस हिसाब से तो बहुत पैसे कमाने चाहिए मुझे, ठीक है। बट अगर किसी बात सुनने के लिए भी पैसे ले रहा हूँ, मैं उसमें अपना सेल्फिशनेस देखता हूँ कि यार अगर मेरी सिर्फ बात कहने से अगर किसी की समझ में आ रही है, वो ठीक हो रहा है, यू नो द अमाउंट ऑफ व्हाट यू सेड, कितनी ब्लेसिंग्स हैं, यू नो, वो खुश हो रहा हो, कह रहे सर बिल्कुल ठीक है, ना तो मैं जान दूंगा ना किसी को मरने दूंगा, आई गॉट इट सर। एक है परविंदर भागू, कनाडा में है, मिस्टर यूनिवर्स के लिए चल रहा है, उसकी तैयारी चल रही है, बॉडी बिल्डिंग, विदाउट फेल एवरी डे he'll send a message, morning sir, Jain sir, good morning boss, have a happy day, ये वो करके विदाउट फेल he'll give a message every day, ठीक है। और मैं रिप्लाई भी नहीं करता उसको, ठीक है, और बस पढ़ लेता हूँ उसका मैसेज, एंड इज वेरी हैप्पी विद दिस। हमारी जो कन्वर्सेशन होनी थी वो हो गई, एंड एट वन टाइम वी कनेक्ट, दैट्स फेयर। आजकल वैसे भी दिस इज द वे हाउ यू वी कम्युनिकेट, राइट? एंड सुनना चाहिए, यू नो, सुनने से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। Yeah. Sometimes it feels relaxed when you're able to talk to someone at the same time, person actually try to put themselves. See, लाइफ के असली मायने ना मुझे अभी समझ में आ रहे हैं। फौज में रह के आई वाज वेरी सिक्योर। आपने जो चीज बोली हो गई, कितनी बड़ी वर्क फोर्स है, कह दो कुछ भी, जस्ट से इट कम्स आउट ऑफ योर माउथ, कंसीडर इट डन, ठीक है। एंड कोई और होता बोला कि सर ये चीज करनी है, इफ आई डोंट लाइक समथिंग, मैं सिंपल बोलता, मैं नहीं करना, बोला सर ये उसने बोला, जिसने भी बोला, ओवर माय डेड बॉडी, नॉट गोइंग टू हैपन, जो बता रहा हूँ उतना करो, नहीं हो गए, ठीक है। बाहर आकर के देख रहा हूँ कितनी प्रॉब्लम्स है, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस देख रहा हूँ ना लोगों का, ये आ रहा है, गुड सर कर देंगे, उड़ा देंगे, बजा देंगे, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा सर, नथिंग टू वरी सर, करके दिखाऊंगा, गुड यार, दैट गिव्स कॉन्फिडेंस। एक आदमी फिट होके जा रहा है, 4 को फिट कर रहा है, जरूरी थोड़ी यूनिफॉर्म में आओगे तभी आप करोगे, आदमी तो आपको अच्छा मजबूत कमजोर कहीं भी मिलेगा, इट्स गुड। मतलब मैं तो आई एम एक्चुअली लाइफ के सही मायने ना अभी सीख रहा हूँ बाहर, हर रोज ऐसी ऐसी चीजें आती हैं, ऑल ऑफ अ सडन यू गेट अ कॉल, सेज कि आई एम फ्रॉम फॉरेन बैकग्राउंड, आई लॉस्ट माय हस्बैंड अ मंथ बैक, स्मॉल चाइल्ड, आई एम इन ग्रेट पेन। मैंने कहा आपने मुझे कॉल क्यों किया, मैं क्या कर सकता हूँ? कि मेरे ब्रदर हैं कैलिफोर्निया में, उन्होंने बोला कि आपसे बात करने के लिए, सो आई कॉल्ड अप, ओके सर मेरी कुछ बातचीत हुई, मैं हाउ यू फीलिंग नाउ, कि मच रिलैक्स्ड, मैं गुड, फिर मुझे आने में आप आओ, पक्का हो, ठीक है। मैंने कहा लाइफ के मीनिंग अब आई विल गेट यू आउट ऑफ दिस फॉर श्योर, आप बहुत एंजॉय करोगे लाइफ, वो बात भी पक्की है, यू विल गो विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, वो चीज देता हूँ। कॉन्फिडेंस इज वन थिंग है ना, मार्केट में किसी दुकान में नहीं मिलेगा, वो मैं दूंगा आपको, आप आके देखो एक बारी। एंड सी दूसरे की कॉन्फिडेंस बढ़ाने में ना खुद का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ना पड़ता है। दे हैव होप विद यू। होप, हम लोग रास्ते में भी आए थे, तो आई पिक्ड अप वन डॉग, वो एकदम से आके शी चोज मी एंड शी हग्ड मी, उस पपी का नाम मैंने रखा था होप। बोला सर होप क्यों रखा? मैं बिकॉज होप इसलिए रखा है यार ना, होप ऐसी चीज है टाइम के साथ में ना बढ़नी चाहिए आदमी की, शी इज गोइंग टू ग्रो इन साइज एंड इट विल रिमाइंड मी, मैं बोले कैसे, मैं यार होप पे काम करता हूँ, होप है ना इज ग्रोइंग इन साइज एवरी डे। कोई प्रॉब्लम आप जो पूछते थे ना कि सॉल्व नहीं होती, मैं होप पे काम करता हूँ, होप के अगेंस्ट काम नहीं करता। एंड वो हर दिन थोड़ा बहुत काम करते हैं मिल करके, मैं कुछ बताता हूँ, दूसरे को समझ में आती है, जॉइंट एफर्ट्स, एंड होप ग्रोज स्ट्रॉन्गर एंड लार्जर इन साइज विद ईच डे पासिंग बाय, दैट्स हाउ इट वर्क्स। फॉल्स सेंस ऑफ होप नहीं रखता, काम करना पड़ता है, सिर्फ सोचने से सब कुछ हो जाए बात क्या है। Right. Would you like to share any story from any of your comeback? No. रियल कॉम्बैट एक आम आदमी से पूछो, ही इज डूइंग कॉम्बैट एवरी डे, दिन में 3 टाइम रोटी का जुगाड़ है ना, दैट इज कॉम्बैट, ठीक है। कोई अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर खरीदना चाहता है, जो कि झोंपड़ी निकल के, दैट्स कॉम्बैट, ठीक है। माँ बाप के लिए ना कुछ अच्छी मेडिकल फैसिलिटी करना चाह रहा है, बट रिसोर्सेज परमिट नहीं कर रहे, कॉम्बैट। दिस किडनी केस, मैंने कहा तो किडनी ट्रांसप्लांट का क्या एक्सप्लोर किया, ही सेज लॉन्ग लाइंस, 7 years minimum, that's combat. Somebody lost her husband trying to cope up with emotion, that's a combat.
ये मैं बाहर आके देखा ना, हर आदमी बोले फौजी ऑपरेशंस का बताओ, यहाँ पे गए गोली उधर साइड, मैं खुद ही थक गया अब तो यार। वो एक बार हुआ, खत्म है, रिपोर्ट दे दी, 2 ठुक गए, कुछ वॉर लाइक स्टोर्स रिकवर हुआ, जमा कर दी रिपोर्ट, वो फिर केस फाइल बंद होगी। दीज काइंड्स ऑफ फाइल्स आर ओपन एवरी डे यार, दिस कॉम्बैट ओनली। यू ट्रेवल फ्रॉम पुणे टू दिस प्लेस, एक जगह पे पॉडकास्ट कर रहे हो, देयर पीपल एंड गुड पीपल हु आर ट्राइंग टू हेल्प यू, नाउ यू आर लुकिंग फॉर अ प्लेस कि कल कहाँ पे कर सकते हैं, वेयर इट इज अवेलेबल, दैट्स अ कॉम्बैट ओनली, बिकॉज़ यू वांट टू डू समथिंग गुड इन फ्यूचर, दैट्स अ कॉम्बैट। कॉम्बैट इज एवरीवेयर अराउंड। I don't know how. कॉम्बैट की डेफिनेशन ये नहीं है सिर्फ कि ना कि 2 गोली फेंक दी है, एक बंदा ठुक गया है, आपने ठुक दिया, दैट्स नॉट कॉम्बैट। रियल कॉम्बैट, लाइफ इटसेल्फ इज अ कॉम्बैट यार। 24 घंटे आम आदमी की लड़ाई बहुत मजबूत लड़ाई है, बहुत मुश्किल लड़ाई है। अब गेट पे देखो, बाहर जाकर के आदमी वो कितनी दूर से आता है बाइक पे, ठंड में, सुबह यहाँ पे सिर्फ है ना सिक्योरिटी ड्यूटी करने के लिए, खाना टिफिन लेके आता है, ब्रेकफास्ट खा के आता है, भाई पूरे दिन भर गेट पे खड़ा हुआ है। व्हाट आर द फन इन लाइफ? ही सीज पीपल कमिंग इन पॉश कार्स, कमिंग गोइंग, जैन साहब रजिस्टर में एंट्री कर दो, ठीक है, और कितने पैसे मिलेंगे उसको? कुछ नहीं। दैट्स कॉम्बैट, ठीक है। I know people are literally fighting for basic need, basically roti, kapda, or makan, and we think that combat. Sometimes we are like hopeless, thinking about ये नहीं है, वो नहीं है, इतना नहीं कर पाया, उतना नहीं कर पाया. Again, your perception. कल मैं I was driving somewhere, and I was with my अपना sister-in-law, Priya, and her son. When we were crossing the road, एक dog था जिसने पूरी टांग ऐसे टूटी हुई थी, तो किसी तरह barely managed, घसीट रहा था अपने आप को, lot of wounds, trying to lick own wounds. भूखा भी था बहुत, पूरी हड्डियां निकली हुई थी. We stopped the car. मैं यार दीदी ने बोला कि पहले इसको हम करा लें, फिर तसल्ली रही। मैं बिल्कुल, we stopped there. फटाफट पे पनीर लेकर के आए, कुछ और चीजें, उसको मैं एंगेज करने के लिए उन्होंने कॉल किया किसी बच्चे को, 24 साल का है बच्चा, forgetting his name, but if I remember correctly, उसका एक वो भी है एनजीओ, उसका नाम है शायद स्नेह, कि दिल्ली में ही है, द्वारका में, स्नेह। उस बच्चे को फोन किया, वो अपने घर से फटाफट भागा अपने शेल्टर पे, वहां से रोप और कुछ सामान लेकर के आया, एंड ही वाज देयर इन 15 मिनट्स। 15 मिनट तक आई केप्ट हिम एंगेज्ड। वहां पे बार बार जो होते हैं ना, रोड साइड में बैठ जाते हैं, शेव वगैरह बनाते हैं, तो मैंने खाना वाना तो खिला दिया, पनीर वगैरह, उसे प्यास लगी थी, तो मैंने कुछ कोशिश करी उसे पिलाने की, बट उसको नहीं जमा उसमें, तो बार बार था, उसके इसमें बकेट रखी थी टूटी फूटी सी, उसमें पानी था, तो वो जाके वहाँ पानी पीने लगी, उसने भगा दिया। तो मैंने कहा बाल्टी नहीं मिल रही, क्या प्रॉब्लम है? पर वो उसका कॉम्बैट था कि यार मेरा ग्राहक नाराज हो जाएगा, है ना, उसने मना कर दिया इस डॉग को। और वो लड़का है, उसकी कॉम्बैट अलग थी, ठीक है, रिसोर्सेज चाहिए, वो आया वहां पे, उसकी हेल्प करी, उसको पकड़ करके, बट दैट बॉय वाज अमेजिंग, वो लेकर के गया। तो उसके बाद में उसने वीडियो भी भेजी, आई विल शो यू, सच पीपल नीड, है ना, दैट वाज आल्सो कॉम्बैट। पैसे दिए उसके 5,000 रुपए, बट वो मना कर रहा था, सर इसकी जरूरत नहीं है, मैं जरूरत है बेटा, लेकर के जाओ आप, ठीक है। एंड ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन ऐसे सिर्फ आप वेलफेयर करते रहोगे तो घर कैसे चलेगा, पैसे कहाँ से आएंगे? फिर उसने वीडियो भी भेजी मुझे इस डॉग की, है ना, इससे ट्रीटमेंट करा रहा, मैं पूछो मैं इसको क्या करोगे आप, छोड़ोगे? बोला नीचे इसको मैं परमानेंट रखूंगा, शी इज इन ग्रेट पेन। सो ये वीडियो मुझे भेज देंगे? हां श्योर, आई विल सेंड इट, सिंस नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ, है ना, पॉडकास्ट, आई वुड लाइक टू ऐड। सो या कॉम्बैट के मायने ना लोगों को समझने चाहिए। लोग आते हैं वहां पे ना एक्शन मूवी देख करके और 4 स्टोरी सुन करके कि फौज में ऐसा था, फौजी आदमी है वो, कॉम्बैट ठीक है। मैं भी करता हूँ, जब कोई बताता है अपनी बात ना, सुनता हूँ पूरा आराम से, आधी प्रॉब्लम सॉल्व होती है वहां पे ना किसी की। Yeah, and I've got a good team, so they're also helping me out. If I get zoned out and I miss any questions, they're always there to support me.